Hello students, welcome to my YouTube channel. This is my fifth video on relations and functions. If you have not watched my previous videos, then please go to the playlist and watch other videos also. In this video I have explained the concept of types of functions. Hope that you will like the video and share it with those who will get benefited from it. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले तो डोमेन और रेंज होता क्या है देखते हैं। अगर हमारे पास दो सेट हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, राइट, एंड फंक्शन है, इफ़ देयर इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट, सो लेट इफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन द सेट ए इज़ नोन एज द डोमेन ऑफ एफ। तो ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, राइट, बी में होंगे, तो जो ए के एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, डोमेन, एंड द सेट बी इज़ नोन एज द कोडोमेन। तो ये इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, कोडोमेन, राइट। द सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एफ इज़ नोन एज द रेंज। तो इसकी जो इमेजेस होंगी, सपोज करो ये इससे मिला, ये एलिमेंट इससे मिला, ये एलिमेंट इससे मिला, ठीक, ये इससे मिला, और यहाँ पर उसके बाद भी कुछ लेफ्ट रह गए, कुछ रह गए एलिमेंट्स। तो जितने एलिमेंट्स मैप हुए हैं, यानी कि जिनकी इमेजेस मिल रही हैं, ओके, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, उसको रेंज बोला गया, ठीक। तो डोमेन क्या है, डोमेन यानी ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब डोमेन हैं, बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सब कोडोमेन हैं, और रेंज वो हैं जो मैप होकर के इमेज दें, वो क्या है, आपके रेंज है। तो कोडोमेन और रेंज में थोड़ा सा फ़र्क है, कभी कभी कोडोमेन और रेंज बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन कोडोमेन और रेंज में फ़र्क है, यानी कि जितने मैप हो रहे हैं उनका जो सेट है, उनकी जो इमेजेस का सेट है वो क्या है, रेंज है। और हो सकता है कुछ लेफ़्ट यहाँ पे कुछ बच जाए जो कि किसी से मैप ना हो। तो कोडोमेन वो सब हैं जो मैप हो रहे हैं और जो अनमैप है, यानी टोटल बी वाला सेट, ये क्या है आपका कोडोमेन है, ओके। और हाँ, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, लेट एक्स बी अ सेट 1 2 3 4 5 एंड वाई बी अ सेट 0 1 2 3 4 5 7 9 11 13। इस तरह के दो सेट मान लिए, एक एफ फंक्शन ले लिया इस तरह का। एफ यहाँ पर एक फंक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो क्योंकि एक फंक्शन है, क्योंकि इसकी यूनिक इमेज मिल रही है। देखिए 1 1 पे जा रहा है, 2 0 पे जा रहा है, 3 7 पे, 4 9 पे, 5 13 पे। तो अब डोमेन पूछा जाए, डोमेन क्या है एफ़ का। अब आपसे अगर डोमेन पूछा जाए तो डोमेन क्या कहलाता है, सेट ऑफ द फर्स्ट, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर, या फर्स्ट सेट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हमारे पास सपोज करो ये एक सेट एक्स है और ये वाई है। देखो एक्स में क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, राइट। इधर क्या है, इधर है 0 1 2 3 5 7 9 11 13। अब यहाँ से 1 को 1,1 लिखा है, 1 किससे मीट हो रहा है, 1 से। 2,0, 2 किससे हो रहा है, 0 से। 3 7, 3 हो रहा है 7 से। 4 9, 4 किससे हो रहा है, 9 से। 5 13, 5 13 से हो रहा है। तो ये जो कहलाएंगे, यानी 1 2 3 4 5, ये आपके, हाँ, तो ये एक्स, सेट एक्स क्या है, ये डोमेन कहलाएगा। डोमेन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं सेट एक्स में, 1 2 3 4 5, यानी कि एक्स द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ईच ऑर्डर पेयर, दिस इज़ नोन एज डोमेन। रेंज क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ जहाँ पर मैपिंग हुई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहाँ मैपिंग हुई है, देखिए 0 1 7 9 13। सो दीज 0 1 0 7 9 13, दीज आर कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ, ये रेंज है। अच्छा, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन ये सेट सारे के सारे एलिमेंट्स, दिस इज़ कोडोमेन, ओके। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हम लोगों ने फंक्शंस को देखा था इससे पहले वाले अपने वीडियो में, फिर नेक्स्ट हमने आज डोमेन रेंज देखा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। तो फंक्शन मेनली अब हम लोग यहाँ पे जो अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, वो देखिए उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट टाइप है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज़ कॉल्ड 1 1। इसको, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव या इंजेक्शन। क्या नाम है, इंजेक्टिव या इंजेक्शन।
if and only if different elements of A have different images in B. different elements of set A have different images in B. इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर हम A सेट से डिफरेंट एलिमेंट लें, A सेट से डिफरेंट एलिमेंट लें तो वो B के डिफरेंट एलिमेंट्स को मीट करें, राइट, हैव डिफरेंट इमेजेस हों B में. और वी कैन से लाइक दिस, if such that A to B, then F is said to be 1 1 if and only if x1 is not equal to x2. x1 is not equal to x2 का मतलब क्या है, यहाँ पर A में से जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में बराबर नहीं है, एक दूसरा है, तो इम्प्लाइज दैट fx1 इज़ नॉट इक्वल टू f. ये अगर x है तो इधर क्या आता है fx, ये x1 है तो ये fx1 आएगा, ये x2 है तो ये fx2 आएगा. तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं तो ये भी इक्वल नहीं होंगे, राइट. और अगर ये इक्वल है तो इम्प्लाइज दैट ये भी इक्वल होंगे. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स और अच्छे से समझ आएगा. इस फर्स्ट वाले डायग्राम को देखिए. ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है ए बी सी डी, बी में है पी क्यू आर एस. ए इज़ मैपिंग टू हियर क्यू, बी इज़ मैपिंग टू पी, सी इज़ मैपिंग टू आर, डी इज़ मैपिंग टू एस. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी ऐसा क्या सेट ए में एलिमेंट है जो इधर वाले एलिमेंट से किसी एक को मैप कर रहे हो, इधर के दो एलिमेंट इधर एक को मैप कर रहे हो, नहीं, सब 1 1 है. 1 1 नाम से ये कि 1 1 से होगा. देखो ये भी एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, ये भी एक से, ठीक. सो डिफरेंट इमेजेस हैं यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए. तो ये क्या है, ये एक 1 1 फंक्शन है. चलो दूसरा वाला एक आप डायग्राम देखिए. ए बी सी है सेट ए में, इधर पी क्यू आर एस है. ए मीट कर रहा एस से, बी मीट कर रहा पी से, सी मीट कर रहा है पी से, क्यू और आर यहाँ पर लेफ्ट हैं, बचे हुए हैं. तो क्या ये 1 1 है? देखो ये 1 1 नहीं है. इसके पीछे रीज़न ये है कि 1 1 नहीं है क्योंकि ए तो एस से कर रहा है, ठीक है 1 है, लेकिन बी भी पी से कर रहा है और सी भी पी से कर रहा है. तो बी और सी इज़ हैविंग द डिफरेंट, is not having the different images, it is having the same image as P. So this is not a 1 1 function. It is a function but it is not a 1 1 function. Function है लेकिन 1 1 नहीं है, right. फिर हम लोग देखते हैं अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मेनी 1 होगा. अच्छा, मेनी 1 का क्या मतलब है, इसको हम लोग अगर प्रैक्टिकली समझें तो देखिए, आपके क्लास में एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है और देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. तो मेनी 1, मेनी लोग यानी कि तमाम लोग एक ही टीचर से पढ़ रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड मेनी 1. मेनी 1 मीन्स इधर के कई एक इधर एक को ही मैप करें. तो अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज़ कॉल्ड मेनी 1 इफ एंड ओनली इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ a, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द सेम इमेज. इधर सेम इमेज हो जाए b में, ठीक. और हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड मेनी 1 इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट 1 1. अगर वो 1 1 1 नहीं है तो मेनी 1 होगा. ऑलराइट, लाइक दिस फिगर. And in the last we are having our onto function. It is also a very important function, type of function. So onto का दूसरा नाम होता है surjective function. So our function f from a to b is called the onto or surjective if and only if each element of b is image of at least one element of a. क्या मतलब हुआ, समझ आया कि नहीं? देखो, एक सेट ये है, एक सेट ये है, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लो ए बी सी, इधर है पी क्यू आर एस, ठीक. अब ऑन टू ये कब होगा ए से बी में? अगर हमने बोला कि इसकी इमेज यहाँ मिल जाए, इसकी इमेज ये मिल गई आर से, इसकी पी क्यू से मिल गई, चलो इधर एस बचा हुआ है. तो अब ये ऑन टू का देखो, फिर से डिफिनेशन पढ़ते हैं. इज़ कॉल्ड ऑन टू इफ़ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ बी, ई के प्रत्येक, ईच यहाँ क्या वर्ड यूज़ हुआ, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज़ इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए. तो ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसका ये बचा हुआ है. क्या कह रहे हैं, कोई भी बचेगा नहीं. ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की जो है वो इमेज होना चाहिए कम से कम एक एलिमेंट के यहाँ पर, तब वो ऑन टू कहलाएगा, ठीक. यानी कि जो कोडोमेन है, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कोडोमेन बिकम्स द रेंज. इसके सारे के सारे एलिमेंट्स रेंज बन जाने चाहिए, ठीक. तो वो क्या होगा, आपका ऑन टू होगा. तो चलिए, इसको ऑन टू बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इस एस को भी हम यहाँ पे किसी एक से मिला दें, प्री इमेज हो जाएगा ये, यानी कि इमेज बन जाएगा किसी का भी, तो ये ऑन टू हो गया. अब इधर के सारे एलिमेंट्स का एटलीस्ट एक इधर जो है
प्री इमेज है, हर एक इमेज किसी ना किसी से ज्वाइंट है, तो क्या हो गया ऑन टू। तो ऑन टू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, को डोमेन बिकम्स द रेंज, ओके। और इन अदर वर्ड्स वी हैव अ definition that a function f from a to b be a function from a to b, then f is said to be onto if and empty if every element of y belongs to b, every element यानी b के प्रत्येक एलिमेंट के लिए there exists at least one x belongs to a such that fx equals to y, यानी इधर के हर एक एलिमेंट के लिए इधर एक एलिमेंट होना ज़रूरी है, यानी ये इमेज ज़रूर होना चाहिए, कोई भी यहाँ बचे ना, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना बचे जो फालतू हो, जो कि मैं अपना हो रहा हूँ, ठीक, आसान शब्दों में कहें तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू बोलेंगे। चलिए जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप सेट ए देखिए और ये सेट बी देखिए। देखिए सेट ए -1 मीट कर रहा है 6 को, 2 मीट कर रहा है 4 को, 5 8 को, 8 भी 8 को, 11 6 को। तो देखिए ये 1 1 तो नहीं है, ठीक, ये ऑन टू के लिए बताइए है कि नहीं। यहाँ पे दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए टू बी एरो डायग्राम दिखा रहे हैं। सो हियर वी सी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, हर एक के लिए देखो प्री इमेज है, यानी कि कोई भी खाली नहीं है, तो द फंक्शन इज़ ऑन टू, तो ये ऑन टू फंक्शन है। नेक्स्ट चलिए देखिए ये ऑन टू है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर -1 8 से मिल रहा है, 2 4 से, 5 भी 4 से, 8 भी 4 से, 11 8 से मिल रहा है, लेकिन 6 अकेला यहाँ पे खाली बैठा हुआ है, तो ये ऑन टू नहीं होगा, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता उसको हम लोग बोलेंगे इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन क्या होता है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, f is said to be into if there exists at least one element in b which is not the image of any element in a, तो उसको into बोलेंगे, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोगों ने पढ़े। और लास्ट में हम लोग के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि अगर हम लोग ऑन टू को और 1 1 को एक साथ मिला दें, यानी कि 1 1 ऑन टू बोल दें, तो 1 1 ऑन टू एक और चीज़ है जो कि हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाता है, इसको बोलते हैं 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू मीन्स कि 1 1 की भी प्रॉपर्टी हो और ऑन टू की भी हो, इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन बोलते हैं। याद रखना है आपको नाम, बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन। ये क्या होता है, इफ़ आ फंक्शन इज सेट टू बी बाइजेक्टिव और बाइजेक्शन और 1 1 ऑन टू, इफ़ इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ, इफ़ इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू बोथ देन इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। 1 to 1 में के लिए शर्त क्या थी, कंडीशन क्या थी, जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हर एक इसका एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से इस तरीके से मीट हो, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो। और ऑन टू के लिए क्या, इधर भी कोई भी एलिमेंट लेफ्ट ना हो, बचा ना हो, वो कम से कम इधर मैप जरूर हो रहा हो, इमेज हो हर एक एलिमेंट की। तो देखिए ये क्या है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, हर एक के लिए यहाँ पर मीट हो रहा है। तो ये वी कैन सी हियर दैट एवरी एलिमेंट, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेज इन बी। डिफरेंट इमेज है तो ये 1 1 है, डिफरेंट इमेज है ना, ऐसा तो नहीं है मेनी 1 तो नहीं हो रहा है, डिफरेंट इमेज है। सेकेंडली वी कैन से दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज़ अ प्री इमेज, सो एफ इज़ ऑन टू ऑल्सो, सो इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। सो यहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शंस आज पढ़ लिए, डोमेन रेंज पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की बात करते हैं। तब तक के लिए हम लोग आप इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए और ट्राई करिए। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।